दोस्तों मान लीजिए कि मैं आपको किसी काम के लिए 8,000 रुपए देता हूं और एक तरफ मैं 8 लाख रुपए देता हूं, तो आप कौन से काम को करना पसंद करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर हम 8 लाख वाला काम करेंगे, 8,000 वाला काम नहीं करेंगे। अब बात यह है कि एक तरफ तो समाज सेवा है, सोशल सर्विसेज है, तो फिर अब वहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि यार समाज सेवा की तरफ जाएं या पैसों की तरफ जाएं। ऐसे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जीवन के अंदर भी होते हैं। पाकिस्तान के साथ में भी यही कॉन्फ्लिक्ट है। पाकिस्तान गाजा का समर्थन करता है और जैसे ही गाजा के सेविंग्स की बारी आई, वहां पर ह्यूमन राइट्स की बारी आई, वहां पर जान की रक्षा की बारी आई, तो पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की बोली लगाना शुरू कर दिया। या तो तुम्हारा दर्द गाजा के लिए नहीं है या फिर तुम पैसों के लिए काम करते हो। तो पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को बेचना शुरू कर दिया है। और ये जो बातें हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, वो मैं पहले ही कह देता हूं कि अभी बहुत हद तक प्रूफ नहीं हुई हैं, लेकिन काफी हद तक प्रूफ भी हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सैनिक गाजा के अंदर जाएंगे ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए, वहां पर जाने के लिए पाकिस्तान के सैनिकों ने कहा है कि हम $100 के अंदर नहीं जाएंगे, हम $10,000 के अंदर जाएंगे। अब देखिए बात कहां तक पहुंच गई है। तो मैं बिल्कुल रूट कॉज से शुरू करूंगा और आप लोग को बिल्कुल ये मान के चलिए कि डेप्थ में लेके जाऊंगा कि आप लोग पूरा उस टॉपिक को समझ पाए। तो रिसेंटली आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान पुट्स प्राइस टैग ऑन इट्स सोल्जर्स। आसिम मुनीर वांटेड $10,000 पर ट्रूप फॉर गाजा मिशन, इजराइल ऑफर $100। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन चुका है। अगर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिव सिग्निफिकेंट कोई पर्सन है तो वो है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने जिस तरीके से व्हाइट हाउस तक अपनी पहुंच बनाई है, आसिम मुनीर ने जिस तरीके से मिनरल्स की डील की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, तो यह लगता है कि पाकिस्तान का देश प्रधानमंत्री के पीछे नहीं, आसिम मुनीर के पीछे चल रहा है। और अगर ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान का तख्ता पलट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल जल्द लग सकता है। तो चलिए बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार ये जो गाजा है वो किस तरीके से आज चल रहा है। तो गाजा आप लोग को पता है कि एक ऐसी ये पट्टी है, यह स्ट्रिप है जो कि हमास के पास में है, पैलेस्टाइन का हिस्सा है, लेकिन हमास यहां पर रूल करता है। हमास पहले एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी इन 2007 से पहले, लेकिन बाद में एग्रेसिवली वो गाजा के ऊपर काम करना शुरू कर दिया उसने। अब यहीं पर ही इजिप्ट लगता है, ज्यादा दूर नहीं है, और इजिप्ट जो है इजीली यहां पर कोई भी हेल्प भिजवा सकता है। अब इजराइल जो है वो अटैक करता है गाजा के ऊपर। आपको पता होगा कि 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल पर जिस तरीके से हमास ने अटैक किया था, उसी के जवाही कार्रवाई के अंदर इजराइल जो है गाजा के ऊपर हमास को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए तुला हुआ था। रिसेंटली क्या हुआ, 10 मई 2025 को 10 मई 2025 को तो भारत पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था, सीजफायर हुआ था। 10 अक्टूबर को 2025 को हमास और इजराइल के बीच में सीजफायर साइन होता है, और वो कहां पर होता है, इजिप्ट के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम लोग 20 पॉइंट्स सीजफायर एग्रीमेंट जो है वो लेकर आए हैं, और इसके लिए हम लोग एक बोर्ड भी बनाएंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो इसके चेयरपर्सन रहेंगे और ब्रिटिश जो पीएम है वो इसको को चेयर करेंगे, और हम लोग ये देखेंगे गाजा के अंदर किस तरीके से हम लोग शांति स्थापित कर सकते हैं। अब इजराइल जो है वो भी इसके अंदर है। इजराइल कहता है भाई ठीक है, हम भी हेल्प करते हैं वहां पर पीस कंट्रोलिंग के लिए। अब कांटेक्ट किया जाता है पाकिस्तान से कि भाई ठीक है, पाकिस्तान जो है अपने सोल्जर्स को वहां पर डेप्लॉयड करेगा, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि बिना पैसों के नहीं जाएंगे। भैया कहां पर 8 लाख की बात और कहां पर 8,000 की बात, तो हम तो 8 लाख में ही जाएंगे। बड़ा विस्तार से बात करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप जिंदगी के अंदर सफल होना चाहते हैं तो खुद से चैलेंज लीजिए, क्या वाकई में 75 डेज तक विदाउट पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्या आप रह सकते हैं? और अगर नहीं रह सकते तो आप लोग एडिक्शन में हैं, तो आप अपनी असफलताओं को खुद जो है वो इनवाइट कर रहे हैं। जब मैंने ऑफलाइन के अंदर क्लासेस मैंने ली हैं, मैंने पढ़ाया है, तो वहां पर स्टूडेंट्स का यही कंसर्न होता है कि सर हमारे पास में कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है। तो मैंने हमेशा उनसे पूछा कि यार तुम क्या ये कंटेंट देखते हो? सच सच बताना। वो लोग हाँ सर देखते तो हैं। यही कारण है, यही तो कारण है। आप लोग 175 डेज के भी हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं आसिम मुनीर के बारे में। आसिम मुनीर ने जिस तरीके से पास्ट कुछ ईयर्स के अंदर अपने ओहदे को बढ़ाया है, शहबाज शरीफ की भी वहां पर सिग्निफिकेंट जो रोल था वो काफी हद तक कम हो चुका है। तो पाकिस्तान आर्मी हैज वंस अगेन लैंडेड इन कंट्रोवर्सी, मतलब पहले से अब वापस से कंट्रोवर्सी के अंदर आ चुकी है। बात यह है कि हर सैनिक के लिए एक प्राइस टैग जो है वो लगाया जा रहा है, और पाकिस्तान ने ये जो प्राइस लगाया है वो कितना है? आसिम मुनीर डिमांड कर रहे हैं 10,000 पर सोल्जर, 10,000 पर डॉलर पर सोल्जर। अभी कितना होगा? लगभग 8 लाख रुपए यहां पर होने वाला है। इसको कह रहे हैं रेंटर आर्मी डिफेंडर ऑफ मुस्लिम कॉजेज। अब इजराइल का इसमें क्या मत है? इजराइल कहता है कि भाई तुम गाजा का पक्ष लेते हो, गाजा के पक्ष में हो और उसकी हेल्प करना चाहते हो, तो तुम $100 के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? हमने आपके 10,000 डॉलर के अंदर से हमने यहां पर 2 जीरो कम कर दिए हैं, तो क्या आप $100 के ऊपर पर सोल्जर वहां पर नहीं जा सकते? इसका मीन्स ये हुआ कि वहां पर पाकिस्तान कोई भी ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए जा रहा है, पैसों के लिए जा रहा है। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का निर्माण किया जा रहा है। किस चीज को लागू करने के लिए? जो 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक फोर्स, ISF फोर्स जो है वो बनाई जा रही है। अब इसमें बहुत सारे कंट्रीज शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान भी उनमें से एक है। सभी अपनी पीस कीपिंग जो फोर्सेज है उसको गाजा के अंदर तैनात करेंगे ताकि वहां पर पीस कायम रहे। लेकिन बात यह है कि जो सोल्जर वहां पर तैनात है उसका भी अपना एक परिवार है, वो भी अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, उसकी भी बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी अपनी जिंदगी जीता है। तो वो पहले खुद के बारे में सोचता है। और ये कहा है कि नहीं, सोल्जर्स ने खुद ने इनकार कर दिया कि हम जो है वो 8,000 रुपए के अंदर वहां पर मरने के लिए नहीं जाएंगे, हम 8 लाख रुपए लेकर जाएंगे। तो नो अमेरिकन बूस्ट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, अमेरिका वहां पर नहीं है, ठीक है। अभी हुआ कितना? जैसे $10,000 है तो लगभग 8.5 लाख के आसपास हो गया, और ये कह रहे कि नहीं तुम तो $100 के अंदर वहां पर आ जाओ। तो ये जिस तरीके से ये प्राइस टैग जो है, प्राइस टैग वो आज लगाया जा रहा है किसके ऊपर? पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर। तो पूरी दुनिया के अंदर ये लग रहा है कि यार पाकिस्तान के सोल्जर्स क्या वाकई में आज इस तरीके से काम करने लग गए हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या वाकई में इतनी डाउन हो चुकी है कि आज उनको इस चीज के लिए पैसे की भी जरूरत है? अब पाकिस्तान की ये पहले से भी हिस्ट्री रही है कि पाकिस्तान के जो सैनिक हैं वो किसी दूसरे देश के अंदर, अफगानिस्तान और कहीं पर भी जो है वो पैसों के लिए वहां पर जा चुके हैं। इस तरीके से 1979 ग्रैंड मॉस्क्यू सीजर इन मक्का व्हेन पाकिस्तानी कमांडोज हेल्प सऊदी अरेबिया क्रश एन अपराइजिंग टू द 2 अमेरिकन वॉर्स इन अफगानिस्तान। तो ये जो है पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने 2 बिलियन बेल आउट पैकेज, कतर वगैरह वर्ल्ड कप के लिए सब कुछ जो है वो पैसों के लिए किया है। तो आज पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर ये सवाल निशान उठ रहा है कि यार पाकिस्तान की आर्मी क्या वाकई में इस तरीके से काम कर रही है? क्या इस तरीके से डीलिंग जो है वो पाकिस्तान के सोल्जर्स के साथ में की जा रही है? क्या वाकई में वो गाजा के साथ में सिंपैथी रखते हैं, या फिर वो पैसे लेने के लिए वहां पर जा रहे हैं? तो आज कंट्रोवर्सी के अंदर पाकिस्तान की आर्मी घिर चुकी है। चलिए मैं आपको बताता हूं, कल को मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर दोनों आमने सामने होते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का सैनिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यह कह देगा कि भाई हम तो पीओके वाले मुद्दे पर भी तभी लड़ने के लिए जाएंगे जब पैसे मिलेंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान से खत्म हो रहा है, नेशनलिज्म जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से खत्म हो रहा है। और आज अगर पाकिस्तान खत्म होता है, वो उसका एंड होता है, डेमोक्रेसी का एंड होता है, तो वो कहीं ना कहीं किसके कारण एंड होगा? वो इन्हीं वजहों के कारण वो एंड हो जाएगा। तो पाकिस्तान अपने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क के कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। जो भी बेहतरीन लोग हैं उन्होंने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, आप भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दीपक इंदौरा ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।